अगर आपके पास में इरेडा का शेयर है तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस समय इरेडा का प्राइस 310 से गिर के 120 पे आ चुका है। इस समय काफ़ी इन्वेस्टर और काफ़ी रिटेल ट्रेडर का यही क्वेश्चन है, क्या इरेडा के शेयर को यहाँ पे होल्ड करना चाहिए, क्या इस प्राइस पे इसे एवरेज करना चाहिए या यहाँ से इसको बेच के निकल जाना चाहिए। और जो नए इन्वेस्टर है वो देख रहे हैं कि इस स्टॉक को जो 310 से गिर के 120 पे आ गया है, तो क्या यहाँ पे बाइंग हमें करना चाहिए, क्योंकि स्टॉक में देखा जाए तो 310 से 120 का प्राइस देखने में आ रहा है। तो आज के इस वीडियो में मैं इरेडा का पूरा फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस करके बताने वाला हूं कि एक्चुअली इरेडा के शेयर में हमें क्या करना चाहिए, और जिस प्राइस पे इस समय है और मार्केट की स्थिति इस समय वॉर के साइड में बनी हुई है, तो इस कंडीशन में इरेडा का स्टॉक आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसका टेक्निकल फंडामेंटल एनालिसिस आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है, क्योंकि अभी क्वार्टरली नंबर आए थे इरेडा के क्वार्टरली नंबर आने के बाद में स्टॉक ने 5% का अपसाइड मूव दिया था। उसके बाद से स्टॉक के अंदर जोरदार गिरावट देखने को मिली और आज देखने में आ रहा है कि स्टॉक 110 के सपोर्ट को बनाते हुए 120 पे इस समय ट्रेड कर रहा है। तो अगर आपके पास भी इराडा का शेयर है तो इस वीडियो को आप अंत तक के जरूर देखिए, क्योंकि यहाँ पे डेटाबेस आपको पूरी क्लियरिटी बताई जाएंगी कि एक्चुअली आपको इराडा का शेयर में क्या करना है और कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, कंपनी की बैलेंस शीट क्या है, वो सारा कुछ एनालिसिस हम आज के इस वीडियो में करने वाले हैं। तो चलते हैं दोस्तों, हम वीडियो की और पूरा अपडेट यहाँ पे समझते हैं। मैं हूँ विवेक मालविया और आप देख रहे हैं स्टॉक बेस। दोस्तों बात करते हैं इरेडा की। इरेडा एक गवर्नमेंट बैक्ड एनबीएफसी कंपनी है। एनबीएफसी मतलब कि नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है। और मैं आपको यहाँ पे बता दूँ सबसे पहले कि जब इस कंपनी का आईपीओ आया था तब इरेडा का शायद प्राइस बैंड 32 के आसपास में था और ये आईपीओ की लिस्टिंग 50 रुपये पे हुई थी। 50 रुपये से लिस्ट होने के बाद ये स्टॉक, यानी कि बात करते हैं इसकी जो लिस्टिंग थी नवंबर 2023 में आईपीओ लिस्ट हुआ था और इसने जुलाई 2024 में 310 का हाई लगा दिया था। और 310 का हाई लगाने के बाद से जो इसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग आई तो स्टॉक 120 रुपये तक के आ गया, यानी कि आज का जो भाव 120 का है। हालांकि इसने 110 और 100 का सपोर्ट बना के ये स्टॉक कामकाज कर रहा है। लेकिन एक बात ये आती है, क्या इरेडा यहाँ पे खत्म हो गया है या यहाँ पे पैसा बनाने का मौका है। क्योंकि अगर आप इरेडा में हो तो आपको यहाँ से बाइंग करना है या नहीं करना है, ये वीडियो आपकी काफ़ी हेल्प करने वाला है। तो एक सबसे बड़ा सवाल ये आता है, काफ़ी लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने इरेडा को 200 रुपये में खरीदा होगा, कुछ एक ने 100 में खरीदा होगा और कुछ एक ने इस दोनों की रेंज के बीच में यहाँ पे बाई किया होगा। अब बात ये आती है, क्या यहाँ पे ये सही मौका हो सकता है एवरेज करने का, या यहाँ से हमें एग्जिट करके निकल जाना चाहिए। तो आज हम यहाँ पे जो बात करने वाले हैं वो डेटा, वैल्यूएशन और स्ट्रेटेजी के आधार पे बात करेंगे और उसके बाद ही हम इरेडा के अंदर पूरा फैसला लेंगे कि आखिरकार हमें यहाँ पे करना क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं इरेडा की। तो इरेडा एक गवर्नमेंट बैक्ड एनबीएफसी कंपनी है जो रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को फाइनेंस करती है। अब आईपीओ जो इसका आया था 50 रुपये के प्रीमियम पे सन 2023 में आया था और कुछ ही महीनों में देखते देखते इसने 310 का ऑल टाइम हाई लगा दिया। लेकिन फिर हुआ यहाँ पे करेक्शन। जब करेक्शन शुरू हुआ तो स्टॉक गिर के 110 रुपये के नीचे भी स्लिप हो गया और हाई प्राइस से देखते हैं तो इस स्टॉक के अंदर 50% तक की गिरावट आ चुकी है। अब स्मार्ट इन्वेस्टर क्या देखता है इसमें, स्मार्ट इन्वेस्टर स्टॉक के अंदर गिरावट को नहीं देखता बल्कि वैल्यूएशन को देखता है और अपॉर्चुनिटीज़ को देखता है। अगर कंपनी का वैल्यूएशन स्ट्रांग है, मजबूत है और स्टॉक के अंदर अपॉर्चुनिटी देखने को मिल रही है तो वो इस भाव पे भी एंट्री लेने का प्लान करता है। और अगर उसने ऊपर के भाव पे भी स्टॉक को बाय करके रखा है तो वो होल्ड करके जरूर रखता है। तो अब मैं आपको यहाँ पे कंपनी का वैल्यूएशन बताने वाला हूँ कि कंपनी का वैल्यूएशन क्या है। तो इसके लिए समझना होगा फंडामेंटल एनालिसिस। तो चलो अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट देखते हैं, कंपनी का वैल्यूएशन। शेयर का करंट प्राइस समय 120 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। अब इसका पीई जो है वो 17.8 का है और बुक वैल्यू 46 की बुक वैल्यू पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। पीबी 2.6 का है, ईपीएस 6.78 का है और आरओई 18% पे है। साथ ही डेप्थ कंपनी के ऊपर 69,000 करोड़ का है। तो आप यहाँ पे 69,000 करोड़ का डेप्थ देख के आप घबराइए नहीं, ये एनबीएफसी कंपनी है और एनबीएफसी कंपनी के लिए डेप्थ होना कोई बड़ी बात नहीं होती है। अब इसको समझते हैं कि कितने पीई और कितना पीबी वाला स्टॉक सस्ता या महंगा होता है। तो सबसे पहले समझते हैं पीई रेशियो को। पीई रेशियो यानी कि प्राइस टू अर्निंग। प्राइस टू अर्निंग की जो आइडियल रेंज है, पीई कंपनी का जो है वो 15 से छोटा है तो स्टॉक सस्ता माना जाएगा, यानी कि अंडर वैल्यूड है। अगर पीई इसका 15 से लेकर 25 के बीच में कामकाज कर रहा है तो फेयर वैल्यू मान सकते हैं, यानी कि ये नॉर्मल है। इसके अंदर
एंट्री लेने का प्लान कर सकते हैं। लेकिन अगर पी जहाँ पे बड़ा हो जाता है 25 से, तो ये माना जाता है कि स्टॉक जो है वो महंगा है, यानी कि ओवर वैल्यूड है, इस कंपनी को थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। अब यहाँ पे देखते हैं इराडा का जो पी है वो 17.8 का है, मतलब फेयर वैल्यू जोन में है, ना बहुत सस्ता है और ना ही बहुत महंगा है। तो ये तो एक बात आपके सामने क्लियर हो गई। अब मैं बात करता हूँ आपके लिए यहाँ पे पीबी की, यानी कि प्राइस टू बुक रेशियो की। तो ये क्या होता है कि एनबीएफसी कंपनी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी एनबीएफसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने का प्लान कर रहे हैं तो आपको पीबी में कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो देखना चाहिए। अगर पीबी छोटा है एक से तो डीप वैल्यू है, यानी कि ये बहुत ही रेयर केस में होगा, इतना छोटा तो मिलता नहीं है। लेकिन अगर ये 102 के बीच में मिलता है तो स्ट्रॉन्ग वैल्यू बाय यहाँ पे कर सकते हैं। लेकिन अगर 2-3 के आसपास मिलता है तो थोड़ा महंगा है, लेकिन एक्सेप्टेबल है, इसको लिया जा सकता है। लेकिन अगर ये पीबी बड़ा हो जाता है 3 से, तब यहाँ पे माना जाएगा कि ये ओवर वैल्यूएशन रिस्क यहाँ पे आ सकती है, इसको अवॉइड करना चाहिए। लेकिन इरेडा के केस में ये देखा जाए तो यहाँ पे जो पीबी है, पीबी रेशियो ये है 2.6 का, मतलब ये थोड़ा प्रीमियम वैल्यूएशन पे है और थोड़ा प्रीमियम वैल्यूएशन पे है, लेकिन ग्रोथ यहाँ पे जस्टिफाई कर रही है। तो ये भी कंपनी के लिए एक पॉजिटिव सिग्नल माना जा सकता है। अब यहाँ पे देखते हैं बुक वैल्यू। अब बुक वैल्यू 46 पे है। अब बुक वैल्यू का फंडा आप समझिए, अगर आपको बुक वैल्यू नहीं पता है तो समझिए। अगर मान लो कि कंपनी आज की डेट में बंद हो जाती है 46 की बुक वैल्यू पे, तो कंपनी आपको 46 रुपीज़ के हिसाब से आपको भुगतान करेंगी। मतलब कि अभी देखा जाए तो शेयर प्राइस 120 पे ट्रेड कर रहा है, यानी कि ये है 2.6x प्रीमियम पे अभी ट्रेड कर रहा है, इसलिए ब्लाइंडली ये एक चीप नहीं है। यानी कि हम इसको आंख बंद करके कह दें कि ये कि एक सस्ता स्टॉक है तो ये भी नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बात होती है ईपीएस, अर्निंग पर शेयर की, जो इस समय 6.78 का है। अब 6.78 का ईपीएस का मतलब ये होता है कंपनी एक शेयर पे 6 रुपये 78 पैसा कमा रही है, मतलब कि स्ट्रॉन्ग ग्रोथ है, लेकिन अभी एक्सप्लोसिव नहीं है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात एक आती है जिसमें हम करते हैं यहाँ पे डेटा का एनालिसिस। तो डेटा का एनालिसिस जैसे कि बताया गया है कि इस कंपनी के ऊपर 69,000 प्लस करोड़ का डेप्थ है। लेकिन एक बात बता दूं मैं कि एनबीएफसी का बिजनेस ही लीडिंग है, तो इसलिए यहाँ पे कंपेयर करो कि ग्रोथ वर्सेस रिस्क कंपनी की क्या है। अगर कंपनी ग्रोथ और रिस्क को आपस में कंपेयर करते हैं, उसके आधार पे आपको ये 69,000 का जो डेप्थ है वो निकल जाएगा। लोन बुक और ऑर्डर बुक की बात करते हैं तो 64,000 प्लस के यहाँ पे लोन बुक है और 9,800 करोड़ का यहाँ पे डिसबर्समेंट जो फाइनेंशियल ईयर 2025 का है। अब रिन्यूएबल सेक्टर में बूम है, बराबर से फ्यूचर डिमांड यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रह सकती है, तो यानी कि इसके लिए तो ये थोड़ी पॉजिटिव बात है। लेकिन यहाँ पे एक और बात मैं बताता हूँ आपको, जो है शेयर होल्डिंग पैटर्न, और शेयर होल्डिंग पैटर्न देख के यहाँ पे जो है कंपनी के ऊपर ट्रस्ट बिल्ट होता है। तो प्रमोटर की होल्डिंग यानी कि गवर्नमेंट की होल्डिंग यहाँ पे 71.7% की है। एफआईआईज यहाँ पे 2.5% अपनी होल्डिंग रखते हैं, डीआईआईज 2.5 से लेकर 3% की होल्डिंग रखते हैं, लेकिन पब्लिक की होल्डिंग यहाँ पे 23% की है। यानी कि गवर्नमेंट बैकिंग स्टेबिलिटी है यहाँ पे, और एफआईआई धीरे धीरे इस कंपनी के अंदर इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। अब मैं आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ कि इस कंपनी के अंदर पॉजिटिव पॉइंट क्या है और नेगेटिव पॉइंट क्या है। तो सबसे पहले मैं बता दूँ यहाँ पे आपके लिए पॉजिटिव पॉइंट क्या है। सबसे पहला, यहाँ पे गवर्नमेंट बैक्ड ये कंपनी है। दूसरा, रिन्यूएबल एनर्जी फ्यूचर सेक्टर में बूम पे चल रही है। तीसरी बात मैं आपको बता दूं कि स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट ग्रोथ यहाँ देखने को मिल रही है। अगर आप यहाँ पे देखोगे लास्ट 5 ईयर का, तो लास्ट 5 ईयर में 50% के CAGR से ये कंपनी ग्रो कर रही है। और लोन बुक एक्सपेंडिंग यहाँ देखने में आ रही है। हाई डिमांड इस समय सोलर और ईवी और विंड एनर्जी की देखने में आ रही है। इसका एक और कारण ये हो सकता है कि जिस प्रकार से अभी वॉर चल रहा है, ईरान इजराइल यूएस का वॉर है, तो ऐसे में सोलर एनर्जी और ईवी व्हीकल के ऊपर यहाँ पे डिमांड बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है, जिसका फ़ायदा इसको फ्यूचर में भी देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पे एक नेगेटिव पॉइंट है, उस नेगेटिव पॉइंट को भी हमें यहाँ पे देखना चाहिए। तो मैं बता देता हूँ कि कंपनी के ऊपर एक हाई डेप्थ है जो इसका चिंता का विषय है। अगर कंपनी अपना डेप्थ कम कर लेती है तो कंपनी के लिए एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट साबित होगा। दूसरी बात यह है कि कंपनी के ऊपर डेप्थ है, जिसके कारण यहाँ पे इस समय कंपनी डिविडेंड किसी भी प्रकार का नहीं दे रही है। तीसरी बात यह है कि इंटरेस्ट कवरेज यहाँ पे वीक है, कमजोर नजर आता है। पीबी ऑलरेडी यहाँ पे 2.6 का है, यानी कि ये चीप नहीं है, थोड़ा महंगा दिखता है।
अब यहाँ डाउन ट्रेंड अभी खत्म नहीं हुआ है, जिस प्रकार से स्टॉक में करेक्शन का फेज चल रहा है तो डाउन ट्रेंड है। यहाँ पे एक सपोर्ट है 110 और 100 का एक सपोर्ट है, अगर सपोर्ट ब्रेक होता है तो स्टॉक के अंदर और ज़्यादा फॉल देखने को मिल सकता है। यानी यहाँ पे 100 का जो लेवल है काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। अब मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ टेक्निकल स्टोरी। स्टॉक इसका साफ बता रहा है कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है वो 110 से लेके 100 का है, तो यहाँ पे ध्यान देना चाहिए। और रेजिस्टेंस की बात करता हूँ यहाँ पे, तो रेजिस्टेंस इस समय स्टॉक के ऊपर 140 से लेके 160 का है। जिस समय भी स्टॉक 160 के ऊपर होल्ड करना चालू करेगा तब ये मान सकते हैं कि स्टॉक के अंदर फ्रेश ब्रेकआउट आया है। 160 रुपये का भाव आप उस समय देख सकते हैं जब ये डेली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे यहाँ पे क्लोजिंग देखने को मिले, तब तक के यहाँ पे तब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि स्टॉक के अंदर एक अप ट्रेंड का यहाँ पे रिवर्सल आ चुका है या आने की संभावना बन रही है। तब वहाँ पे एक स्टॉप लॉस छोटा हो सकता है और ये मान सकते हैं कि अब यहाँ से वापस से रैली ऊपर की ओर स्टार्ट हो सकती है। अब एक और बात यह है कि अगर मान लो कि स्टॉक का 100 का लेवल ब्रेक हो जाता है तो यहाँ पे स्टॉक डेंजर जोन में जा सकता है। वहीं पे अगर 140 और 160 के ऊपर स्टॉक निकलता है, उसके लेवल को ब्रेक करता है, तो यहाँ पे ये मान सकते हैं कि स्टॉक का ट्रेंड रिवर्सल हो चुका है और आगे हमें एक अपसाइड का मूव देखने को मिल सकता है। अब आपको यहाँ पे मैं बता दूं कि एक्शन स्ट्रेटेजी क्या लेना चाहिए। सबसे पहले जो इस स्टॉक में ऊपर फंसे हुए हैं, यानी कि जिन्होंने 200 से लेकर 300 की रेंज में इस स्टॉक को बाय किया है, तो सबसे बड़ी गलती क्या है यहाँ पे, होप में बैठे रहना। कि अगर आप यहाँ पे आशा में बैठे रहो कि आगे स्टॉक में मुनाफा होगा, तो आपको यहाँ पे थोड़ा आपके लिए ये गलती हो सकती है। अब आपको यहाँ पे स्ट्रेटेजी क्या फॉलो करना चाहिए, ध्यान से सुनिए। पहला, अगर स्टॉक 100 और 110 को होल्ड करता है तो आपको इस स्टॉक को होल्ड करके रखना चाहिए, आगे आने वाले समय में इसके अंदर आपको मूव मिल सकता है। दूसरी बात, अगर स्टॉक 140 के को ब्रेकआउट देता है और तो यहाँ पे आपका कॉन्फिडेंस ये देखने कि आपका कॉन्फिडेंस यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आएगा। लेकिन अगर 140 का 160 को पार कर जाता है तो कॉन्फिडेंस यहाँ पे और ज़्यादा स्ट्रांग होगा। लेकिन एक बात, अगर ये स्टॉक 100 का लेवल ब्रेक कर देता है तो यहाँ पे रिस्क आपको मैनेज करना जरूरी है, आप अपने रिस्क के हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। अब रूल आप यहाँ पे ध्यान रखिए, लॉस छोटा रखो, ईगो नहीं, क्योंकि काफ़ी लोग ईगो में आके लॉस कर बैठे। ईगो को साइड में रखना है, डिसिप्लिन से काम करना है। अब एक बात वो इम्पॉर्टेंट है, जो न्यू इन्वेस्टर है, जो लोग इसमें एंट्री लेने का प्लान कर रहे हैं, तो मैं आपको पहले एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट दे दूं कि जैसे ही हमारा टेलीग्राम ग्रुप पे और हमारे यूट्यूब फैमिली पे 5000 मेंबर्स हो जाएंगे तो हम आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट बुक है जिसका नाम है द ट्रेडिंग एम्पायर मास्टर द मार्केट लाइक किंग। इसका एक्सक्लूसिव वर्जन आपको ओनली 9 रुपीज़ में अवेलेबल होने वाला है, जो आपको मिलेगा स्टॉक बिज एप्लीकेशन पे। और ये एक प्रीमियम लेवल की बुक है जिसके अंदर आपको स्टॉक मार्केट का कंप्लीट नॉलेज सीखने को मिलेगा। इस बुक के अंदर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेटेजीज है जिसके लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, साथ ही आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। जैसे ही ये है हमारे 5000 मेंबर्स यहाँ पे कंप्लीट होंगे तो वैसे ही आपको ये बुक का एक्सेस मिल जाएगा और इसमें आपको एक कूपन कोड मिलेगा, जो कूपन कोड आपको टेलीग्राम पे मेंशन मिलेगा। तो टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कीजिए क्योंकि आपको वहीं पे अपडेट मिलेगा और यह ऑफर ओनली लिमिटेड टाइम के लिए ही रहने वाला है, तो इस ऑफर को आप बिल्कुल मिस ना कीजिए। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि जैसे ही यह अपडेट आए तो आपको सबसे पहले मिले और इस बुक का एक्सेस आप मिले, ताकि मार्केट में आप सही दिशा में काम करें। और चैनल को आप दोस्तों में भी शेयर करें, जितना जल्दी इसमें 5000 पब्लिक होंगी उतनी जल्दी आपको इस बुक का एक्सेस मिलने वाला है। तो मैं बात करते हैं, हम अपनी बातों पर वापस आते हैं न्यू इन्वेस्टर के लिए। तो जैसे कि अगर आप नए इन्वेस्टर हो तो अभी आपको यहाँ पे जंप नहीं करना चाहिए, आपको एंट्री रखना चाहिए। 100 से लेकर 110 के बीच में आप यहाँ पे पोटेंशियल बाइंग के लिए स्ट्रेटेजी को प्लान कर सकते हैं। जैसे इसके अंदर 140 का लेवल ब्रेकआउट देगा और उस लेवल को होल्ड करना चालू करेगा तो इसके अंदर और क्वांटिटी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक और बात बता दूं कि इस प्रकार के स्टॉक को एसआईपी के माध्यम से बाय करना चाहिए, इकट्ठा पैसा नहीं लगाना चाहिए। अब मैं आपको एज अ डिस्क्लेमर यहाँ पे ये भी बता दूं कि इस कंपनी को लेके मेरा किसी भी तरह का बाय और सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। स्टॉक बाय और सेल करने से पहले आप अपना एनालिसिस जरूर कीजिएगा, उसी के बाद भी किसी भी स्टॉक में आप अपनी पोजीशन एंटर कीजिएगा। अब यहाँ पे मैं आपको एक फाइनल वर्डिक्ट बता दूं कि आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहली बात है कि इरेडा जो एनबीएफसी कंपनी है ये खराब कंपनी नहीं है, ना ही ये खराब स्टॉक है, लेकिन यहाँ पे
परफेक्ट टाइमिंग वाला स्टॉक है। अगर आपकी टाइमिंग यहाँ पे परफेक्ट बैठती है तो आप यहाँ पे अच्छा पैसा बना सकते हो। लेकिन अगर आपने गलत टाइमिंग पे एंटर किया तो आपके लिए यहाँ पे रिस्क बढ़ सकती है। अब यहाँ पे देखा जाए तो लॉन्ग टर्म की बात करते हैं तो लॉन्ग टर्म में अगर 3 से लेकर 5 साल का व्यू रखते हैं तो यहाँ पे ये एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर साबित हो सकता है। शॉर्ट टर्म में बात करते हैं तो शॉर्ट टर्म में ये स्टॉक थोड़ा रिस्की हो सकता है, क्योंकि जिस प्रकार का भी मार्केट का मूवमेंट चल रहा है, माहौल चल रहा है, तो उसमें इरेडा का स्टॉक थोड़ा रिस्की साबित हो सकता है। अब यहाँ पे वैल्यूएशन कंपनी का फेयर है, लेकिन यहाँ पे चीप नहीं है, इसीलिए स्मार्ट एंट्री ही आपका यहाँ पे पैसा बनाएंगी। फोमो में आके या होप में आपके यहाँ पे किसी भी तरह का फैसला नहीं लेना चाहिए। इसलिए स्मार्ट मनी वहीं बनता है जब आप पेशेंस रख के काम करते हो, डिसिप्लिन से काम करते हैं, तभी आपका यहाँ पे पैसा बनता है। और आपका यहाँ पे प्रोडिक्शन यानी मतलब कि आपका यहाँ पे पेशेंस से पैसा बनता है, प्रोडिक्शन से नहीं बनता है। इसलिए आप इन बातों को ध्यान रखिएगा। अगर आपको ऐसे ही डीप एनालिसिस चाहिए तो आप अभी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा। और अगर आपको इसके जैसे अगला स्टॉक जिसको मैं लेके आऊँगा आपके लिए IRFC और इरकॉन के स्टॉक का भी एनालिसिस लेके आने वाला हूँ। अगले वीडियो में हम IRFC इरकॉन के बारे में डिटेल एनालिसिस करेंगे, क्या उन स्टॉक को किस लेवल पे बाय करना चाहिए, कहाँ पे एंट्री उसके अंदर और क्वांटिटी ऐड करना चाहिए, इसके बारे में पूरी जानकारी हम आगे के वीडियो में कवर करने वाले हैं। दोस्तों आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए क्या कि आप इरेडा में फंसे हो या आप यहाँ पे फ्रेश एंट्री लेने का प्लान कर रहे हो। अगर आपके पास में इरेडा की क्वांटिटी है तो आपके पास में कितने शेयर है और किस प्राइस पे आपने लेके रखा है, आप कमेंट करके जरूर मेंशन कीजिएगा। और ये भी बताइएगा कि इस चैनल पे बताए गए वीडियो जानकारी आपको कैसी लगती है। कमेंट करके आप अपना इंपॉर्टेंट व्यू जरूर दीजिए। साथ ही टेलीग्राम और इंस्टाग्राम को ज्वाइन करना ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। नमस्कार।